ज्यादा इधर आती है। हम कहे भाई शांत हो जाए, पीछे हो जाए, गेट न टप्पे। जे गेट भी टापते हैं, गाला भी करते हैं, बट्टे भी मारते हैं। जी नहीं करता कूटने का पुलिस वाले का। ये तो हाईजैक हो गया है, अब ये समझ रहे हैं, ये रह गया है। कल भी कहा था शांतिपूर्ण करने के, और रोड पे जो जितना तोड़ फोड़ रहा है, सब कुछ रहा है, स्टूडेंट नीट करने वाला। मोदी सरकार तुम्हारा बच्चे नहीं। ये कह रहा है मोदी सरकार, गाली कैसे दे दोगे? धर्मेंद्र प्रधान को गाली दो। जिस धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराया या नहीं कराया, जिसकी वजह से हुए, आओ लठ ले लेके इनमें बताओ सालों में जो मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा उसमें साले में लठ मारे जाएंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? हाडन और लाभ सिंह का। आप सभी खालसा ग्रुप से हैं। हाँ, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे नारेबाजी जो चल रही है। ऐसे शोरबाजी, बोतलों फेंकी जाती है, फिर कहती है भाई ये लाठीबाजी होएगी। गलती इसकी, हम प्यार से रोकी जाते हैं, फिर कहते भी सिखनी सिखड़ते हमारे साथ। गलती इसकी है, बोतल फेंकी जाती है, पब्लिक के जी नहीं करता कूटने का पुलिस वाले का। पहले उधर से बोतलें फेंकी जा रही थी, फिर हाँ। पुलिस करती है। हाँ ये आपने खुद देखा अपनी आंखों से? हाँ। अच्छा खालसा जी, मुझे एक बात बताइए कि रात के समय यहाँ पे जो हमने दृश्य देखा था कि आप सभी भी वहाँ पे मौजूद थे कृपाण लेकर के, हम देखा कि कुछ रैपिड फोर्सेस के ऊपर कुछ पुलिसकर्मियों को जो है मारा पीटा गया, क्या था उसकी सच्चाई क्या थी? ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੀ अजान जड़िया मुंडे सी बोतला फेंकी जाते थे, गाला कड्ढी जाते थे, शोरबाजी करी जाते थे, ठीक है ना। फिर से हम फिर गड्डी पुलिस वाले की हेल्प करी है। आप पंजाब से आए हो यहाँ पे? हाँ, पंजाब से। अच्छा पाजी, पंजाब से आए और भी हो। हमारे लोग बहुत आए हुए, देखो सामने। आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम लाभ सिंह। लाभ सिंह जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इन सीजेपी के प्रोटेस्ट को देख करके? हाँ, जो गलती आती बच्चों की भी है, ठीक है। बच्चों ना पंगा लो। बच्चे तो कह रहे कि हम शांति से कर रहे हैं। शांति से नहीं, जो बिच है गए इल्ती बच्चे इल्त करते हैं, उन्होंने कहते भी ना करो, फिर कहते भी लाठीबाज होएगी, फिर असी भी कुटांगे। हाँ, आप खालसा वाले यहाँ पे जो आए हो, क्या किस लिए आए हो यहाँ पे? असी तो हेल्प करना आया इन्हों की, किन की हेल्प करने? आप लोगों की। अच्छा, बच्चों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हाँ, जो बिच खड़े हैं लोग, लारे लाई जाते, गाला कढ़ी जाते पुलिस वाले को, है ना। असी यही बेनती करना चाहते हैं भी गाला ना कढ़ो, प्यार से रहो, जो मंग मंगते इन्होंने वो मंग मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको आने के लिए किसने बताया कि यहाँ पे जाना चाहिए आप सभी को? साड़ी फौज आई हुई है सामने, 2-3 लाख खड़ी होते दिखाने को। ਉਹਦੇ सामने देखो। हाँ, तो ये आप सभी को पता कहाँ से चढ़ा कि हमें जाना चाहिए वहाँ पे? हम 20 तारीख पे आए हुए हैं सारे। अच्छा, हाँ, 20 तारीख से लाठीबार भी हुई थी। आपकी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल। पढ़ाई भी करते हैं आप? हाँ, तो कौन सी क्लास में है आप? 7वीं में। 7वीं क्लास में है और खालसा के साथ भी जुड़े हुए हैं। हाँ, अच्छा, ਅਸੀਂ छोटे होंगे बने हुए हैं निहंग सिंह। तो आप भी एक जैनजी हैं, आप भी एक खालसा ग्रुप से हैं। हाँ, आपको क्या समझ में आ रहा है जो ये जैनजी की जो ये प्रोटेस्ट हो रही है, यहाँ पे इतनी बड़ी जो तादाद में बच्चे आए हुए हैं, इनकी विचारधारा, दशा और दिशा किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है आपको? ज़्यादा इधर आती है। हम कहे भाई शांत हो जाए, पीछे हो जाए, गेट न टप्पे। जे गेट भी टापते हैं, गाला भी करते हैं, बट्टे भी मारते हैं, फिर पुलिस वाले को गुस्सा चढ़ेगा ही। पुलिस को गुस्सा चढ़ेगा, फिर लाठीबार होएगा। गलती किसकी है आप बताओ? इस इन्ना दी है उन्ना दी? वही तो सवाल है मेरा लव सिंह आपसे कि जो पत्थरबाजी जो कर रहे हैं, जो ये लाठी चार्ज किया जा रहा है, आखिर वैसी स्थिति क्यों आ रही है जो पुलिस लाठी चार्ज कर रहे हैं? ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂਜੀ ਪੈਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ देखो कैसे गाला करते पे, कैसे बोतल। हाँ, चलिए भाई साहब, नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र। क्या कुछ समझ में आ रहा है सर माहौल को देख तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो देख ही मानो कि कितने लोग हैं, कितने 4 दिन पे तो न्यूज ही देख रहा हूँ। न्यूज़ देख करके कुछ समझा आपने कि क्या चल रहा है इस कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर? कॉकरोच जनता पार्टी का जो अपना जो लीडर है, वो तो कह रहा हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। कल भी कहा था शांतिपूर्ण करने के, और रोड पे जो जितना तोड़ फोड़ रहा है, सब कुछ रहा है, स्टूडेंट नीट करने वाला को इतने नहीं होता है जो तोड़ फोड़ करे, पुलिस पे डंडा बरसा है। सर अभी हमने देखा कि रात के समय इसी चौराहे के ऊपर पे जो है कुछ बच्चों ने गिराव तो करके ये तो मतलब पता नहीं कौन लोग हैं। ये तो पुलिस उसको वेरीफाई कर रही आप इधर बोलिए, पुलिस की तरफ मत देखिए, जो आपके दिल में आप वही बोलिएगा। हम यही कह रहे हैं, बच्चे का अधिकार है, बच्चे को नुकसान है तो उसका आक्रोश भी जायज है। इतने बच्चे हरास हुए हैं, साल 2 साल 5 साल से, उनकी जायज है।
लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो सरकार भी सुनेगी, नहीं सुनेगी तो आम जनता सुनाएगी। सर आपका नाम क्या हुआ? वीरेंद्र क्या तो वीरेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि इनके जो लीडर है, इनके लीडर ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और केवल 4 नारे लगने चाहिए, भारत माता की जय, जय भीम, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जैसे नारे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोदी की माता बहन को भी गाली दिया जा रहा है, यहाँ पे जो आज़ादी के भी नारे लग रहे हैं, तानाशाही के नारे लग रहे हैं। वो किया गया है जो देखिए, ये तो बीजेपी का था प्रोटेस्ट, उसमें एक एक विरोधी दल सारे सम्मिलित हो गए हैं। अब किसकी क्या मंशा है ये तो वही लोग बताएंगे। ये तो हाईजैक हो गया है, अब ये समझ रहे हैं, ये रह गया है, ये अपोजिशन का कंटेस्ट हो गया है। अपोजिशन लोग जो है सब अपने अपने वॉलंटियर कला की यहाँ करा करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सड़क हो या सांसद, हम बच्चों के साथ है, तानाशाही नहीं चलेगी। उनका कहना है कि सरकार में तानाशाही चल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ आम जनता होने के अनुसार। देखो, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए तानाशाही शक्ति प्रदर्शन करना ही पड़ता है। क्या है कांग्रेस इतने, आज तो 15 साल से ये रहा है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, क्या इससे पहले कभी नहीं हुआ था? हुआ है। ये तो मतलब क्या JN2 बांग्लादेश और नेपाल बनने देगा इंडिया को? बनना आप भी एक युवक हो, आप बनना देना चाहते हो यहाँ? जी नहीं। बच्चे लेकिन कह रहे कि जो बांग्लादेश नेपाल में हुआ था वही अब भारत में भी होगा। बच्चे नहीं कह रहे हैं, ये कोई बच्चे नहीं कह रहे हैं। बच्चे के जो पीठ पीछे हैं वो कह रहे हैं, बच्चे कहाँ कह रहे हैं? ये सब अपनी माँ चुदवाएंगे, तू भी चुदवाएगा। आप भी दे रहे हो साहब। सर बढ़िया, अच्छी बात। गाली क्यों दे रहे प्रधानमंत्री? नहीं, आप सही बात कर रहे हो। आप हमारे देश के उससे गुस्से में गाली नहीं देंगे क्या? गाली देगा उसकी माँ, तेरे बाप ने तुझे 2 थप्पड़ मारे, तू उसको मार। आप उसके माँ को गाली दे रहे हो ना। आप अपनी माँ को छोड़ दिए हो ना। आप अपनी माँ को नहीं छोड़ दिए, अपनी माँ को ना। तेरे जैसे रोड़े बताए इस आंदोलन को खराब करेंगे। प्रधानमंत्री आप इसमें आप अपनी माँ को छोड़ दिए हो ना। बहुत बढ़िया, गुड। आपके माँ जब पैदा की होगी ना तो सोची होगी कि मैं एक लाला पैदा किया हूँ। इस आंदोलन को खराब करेंगे। जी सर, देखिए ना वीडियो आपका। क्या कहेंगे सर, ये वाकई में वही बच्चे हैं क्या? भाई ये बताओ, इनकी शक्ल देख के जो प्रधानमंत्री को 3 बार का प्रधानमंत्री होते हुए उसको ये भड़वा बोल रहे हैं, इन को शर्म नहीं है? अबे कोई आंदोलन अगर खड़ा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा मांगो धर्मेंद्र प्रधान का। अभी मैंने वीडियो बनाया, देखो एक। मोदी सरकार तुम्हारा बच्चे नहीं। ये कह रहा है मोदी सरकार मारो बच्चे नहीं। ये कौन सा नीट का एग्जाम देने वाला पढ़ा लिखा बच्चा बोलेगा? बताओ, ये आंदोलन को खराब कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप आंदोलन करो, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, लेकिन आप मोदी को गाली दे रहे हो, आप दूसरे पूरे देश को वो कर रहे हो। ये कौन सी सब थोड़ा मैं आपके पास भी आऊंगा। इनके पास जो रैगिंग होता है तो उसके लिए कोई ये स्टूडेंट क्यों नहीं आवाज उठाता है? छोटे स्टूडेंट के साथ में जो रैगिंग होता है बड़े स्टूडेंट करते हैं। सर, ये जो अभी आपने वीडियो दिखाया, मैं अंदर भी गया था, मैंने देखा कि लोगों ने बैनर पे भी लिखा है, ये चीज बैनर पे भी लिखा है और आराम से शरेआम दिखा रहे हैं। शरेआम पूरी बेशर्मी चल रही है। बताओ, पूरी बेशर्मी चल रही है इस देश को काटने की, इस देश को बांटने की, पूरी बेशर्मी चल रही है। और देखो, दुर्भाग्य है देश का कि हमारे नौजवान साथी वहाँ खड़े हुए हैं और देख रहे हैं देश के बांटने वाले लोगों के साथ बैठे हुए। हद है यार। मतलब इस देश में, ठीक है मैं कह रहा हूँ देश को बांटने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन इस देश को जोड़ने वाले लोग भी तो होंगे। वो साले घरों में क्यों बैठे? वो भी निकल के आओ यहाँ पे, आओ लठ ले लेके इनमें बजाओ सालों में। जो मेरे देश को तोड़ने की बात करेगा उसमें साले में लठ मारे जाएंगे। आप बात करो, आप इस्तीफा कराओ धर्मेंद्र प्रधान का खुलेआम, उसको गाली दो। जो शिक्षा मंत्री है उसको गाली दो, उसके राज्य में लीक नहीं होना चाहिए था। ये सबसे गलत बात है। लेकिन इनका ये सवाल है, इनका ये सवाल है कि आप सभी एक समझदार एजेंसी है और एक समझदार एजेंसी को आप अपने ही प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री को तो सभी गालियां दे रहे हैं, पुलिस वाले भी गालियां देते हैं भाई। पुलिस वाले देते हैं भाई। सर, वीडियो दिखाया था। देते हैं भाई, देते हैं। प्रधानमंत्री को 3 साल हमने चुन के भेजा है और बहुमत से सरकार बनी है। गाली कैसे दे दोगे? गाली कैसे दे दोगे? धर्मेंद्र प्रधान को गाली दो। जिस धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कराया या नहीं कराया, जिसकी वजह से हुए। सर, पीछे जाइए। आप इस्तीफा तो भाई, ये आंदोलन शुरू हुआ था किससे? आंदोलन शुरू हुआ था किससे? मोदी जी क्यों देंगे? मोदी जी क्यों देंगे? अरे मोदी जी तो दिलवाएंगे। आपके घर में चोरी हुई, इस जन्म में तो इस्तीफा नहीं मिलने वाला, ना मोदी जी का ना उनका। देश में खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ। कहाँ गए? इधर आना, इधर आना।
साहब इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला इस्तीफा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। मारी तो देगी। क्यों चक्कर में पड़ रहा है? मतलब आप भी कैसी बात करूं, मैं अपने देश में खड़ा हूं, दिल्ली में खड़ा हूं, आपको बोलने का राइट है, मुझे राइट नहीं है। सर आर्टिकल 19 में हमें राइट चलिए है भाई बोलने का। साहब यहाँ पे मैंने कुछ भारत के संविधान में आर्टिकल 19A बोलने का पूरा राइट देती है, मगर देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वही बात हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये आप भैया इस बोल बात रहे से ही गुस्सा है कि प्रधानमंत्री को गाली देना वो गलत है। भाई गाली देना बिल्कुल गलत बात है। आप गाली दो उस आदमी को जिसने चोरी करी है। आपके घर में चोरी हुई और पड़ोसी आपको ही बोले साले चोरी कैसे हो गई। अबे चोरी हो गई, चोर को पकड़ो, चोर को ही तो पकड़ोगे, या मकान मालिक को गाली दोगे, मकान मालिक को घर से निकालोगे? ये कौन सा लॉजिक है? सर आपके कैमरे से मैं एक बात कहना, एक बार इनको बोलने दो। आप अगर चोर को ही तो पकड़ोगे, चोर को मारो, गाली दो, कुछ भी करो। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, आंदोलन इस पे होना चाहिए, आंदोलन इस पे नहीं चलिए होना ठीक है, यहाँ पे इनकी यही मांग। मोदी को गाली कैसे दे दोगे? चलो एक सेकंड, इतना आक्रोश क्यों? अरे आक्रोश नहीं, लेकिन इस तरीके से जो आपने इसके ऊपर गुस्सा किया ना वो गलत था। आप प्यार से बात करेंगे, आप प्यार से बात करेंगे। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा हुआ। मनोज कुमार जी, आप रात के समय यहीं पे उपस्थित थे? यहाँ थे। मनोज कुमार जी, मैं रात की स्थिति को समझना चाह रहा हूँ। रात के समय क्या माहौल देखने को मिला यहाँ पे? कहा जा रहा है कि इस रात को भी जो है 2-3 पुलिस को घेराव करके बच्चों ने बहुत बुरी बेरहमी से मारा था। नहीं, क्या इसकी असलियत क्या थी? नहीं, ये गलत है। घेराव नहीं हुआ है, घेराव होता, लेकिन इसी बीच कुछ हमारे बच्चे जो हैं विवेक से काम लिए और उन लोगों को जाने दिया, उन लोगों को कुछ नहीं कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है, कोरी अफवाह है। तो जो रात के समय मैंने इसी चौराहे पे जो अभी देखा था, वीडियोस में भी देखा कि किसकी गलती थी आखिर में? पुलिस कर्मियों की गलती थी या फिर बच्चों की तरफ से कोई आक्रोश देखा गया था? यहाँ सरासर पुलिस कर्मियों की ही गलती देखी जा रही है। बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो पुलिस वाले के भी बच्चे हैं, प्रधानमंत्री के भी बच्चे हैं, इसलिए वो ये सरकार ही निकम्मी है और ये पुलिस वाले भी निकम्मी हैं। पुलिस वाले क्या करेंगे? ये तो सरकार के ऑर्डर का पालन करते हैं। ये बेचारे, ये तो निहत्थे बच्चों को सरकार के आदेश का पालन किए। असली जड़ तो अमित शाह है, जिसके अंदर ये गृह मंत्रालय है, और यह गृह मंत्रालय जब तक इनसे छीना नहीं जाएगा ये तड़ीपार से। आखिर ये चैन क्यों बनती जा रही है? मतलब मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूँ। देखिए, ये आक्रोश है। अच्छा, आक्रोश है क्योंकि देखिए आपकी एक्चुअली हक छीना जा रहा है ना। हक, हम बच्चों का हक आप छीन रहे हो। आज 10 वर्षों से 12 वर्षों से न कोई नौकरी का विज्ञापन दिए हो, भ्रष्टाचार अति सीमा पर किए हुए हो। किस चीज़ में घोटाला नहीं दिखलाई पड़ रहा है? कभी आप राम मंदिर लूट लेते हो, कभी आप 15 लाख करोड़ गुजरात में लूट लेते हो, कभी कहीं कुछ लूट लेते हो। मैंने लूटने की भी सीमा है यार। अब तो लूट रहे हो, बच्चों को क्यों लूट रहे हो? बच्चों का क्यों भविष्य लूट रहे हो? बच्चे तुम्हारे क्या बिगाड़े हैं? बच्चे तो सबके हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल तुम्हारे भी बच्चे लाइन में आएंगे।